उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे। परिवार छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। हर साल रामू उम्मीद करता कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन कभी बारिश कम हो जाती तो कभी ओलावृष्टि उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। गांव के कई लोग रामू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी छोटी जमीन से कोई अमीर नहीं बन सकता, शहर जाकर मजदूरी कर लो। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वह अपने बैलों के साथ खेत पर पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। खेत की हर मेड़, हर पौधे और हर फसल को वह अपने बच्चों की तरह संभालता था। उसे खेती से बहुत प्यार था। एक दिन गांव में कृषि विभाग के अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीकों और आधुनिक खेती के बारे में बताया। अधिकांश किसानों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रामू ने हर बात बड़े ध्यान से सुनी। उसने सीखा कि कम पानी में भी अच्छी फसल कैसे उगाई जा सकती है, जैविक खाद कैसे बनाई जाती है और नई किस्म के बीजों से उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। रामू ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, मैं इस बार नई तकनीक अपनाऊंगा, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रामू ने थोड़ी थोड़ी बचत और कुछ उधार लेकर अच्छे बीज खरीदे। उसने खेत में जैविक खाद डाली और समय पर सिंचाई की। गांव वाले फिर हंसे और बोले, इतना खर्च करके क्या मिलेगा? लेकिन रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही महीनों बाद खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। दूर दूर तक उसका खेत सबसे सुंदर दिखाई देता था। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी जमीन पर इतनी अच्छी फसल कैसे हो सकती है। कटाई का समय आया। इस बार रामू की फसल पिछले कई वर्षों से कहीं अधिक हुई। उसने अनाज मंडी में अपनी फसल अच्छे दामों पर बेची। पहली बार उसके हाथ में इतना पैसा आया कि उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया, बच्चों की स्कूल फीस भी भर दी और घर की टूटी छत भी ठीक करवा दी। रामू की सफलता देखकर गांव के लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वहीं उसकी तारीफ करते थे। रामू ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सभी किसानों को नई खेती की तकनीकें सिखाईं और कहा, अगर हम सब मिलकर सीखेंगे तो पूरा गांव आगे